सामईन इकराम, कल से जो हाई कोर्ट में तोशाखाना का रिकॉर्ड पेश किया गया 2002 से लेकर 2022 तक का, तो एक पाकिस्तान में एक हलचल सी मची हुई है। सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक ब्लॉग तोशाखाना पे बना लूँ। तोशाखाना मेरे भैया बेसिकली तौर पे एक फारसी का लफ्ज़ है, जिसके मैंने या मतलब वो मकाम, वो जगह जहाँ बादशाहों के कपड़े, पोशाक और ज़ेवरात रखे जाते थे। जमहूरियत से पहले क्योंकि बादशाही हुआ करती थी, तो बादशाहों के जो सामान जहाँ सेव किया जाता था उसको तोशाखाना कहते हैं। फंगे आसफिया में तोशक खाना से तोशाखाना निकला है, जिसका मतलब है कि जहाँ कीमती सामान रखा जाता हो उसे तोशक खाना कहा जाता है। एक लफ्ज़ होता है तोशा, तोशा खाना या तोशा। तोशे का एक मतलब ये भी है कि ये जो जब कोई मैयत को लेके जाते हैं तो पहले अक्सर बरेलवी मसलक के मेरे भाई ऐसा करते हैं कि वो उसके साथ कोई छुआरे, कोई पतीसे, कोई फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं। और जब नमाज जनाजा होती है तो नमाज जनाजा में जो वो सामान आके रखा जाता है, जो नमाज जनाजा के बाद बांटा जाता है, उसको तोशा कहते हैं। उस बाद रवायत में ये भी आता है जो गोरपन होते हैं, जो कब्र खोदने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जो खाना लेकर जाता है उसे भी तोशा कहते हैं। और इसके अलावा ये जो लंगर में जो खाना दिया जाता है, जो ज़ियारतों में खाना दिया जाता है, इस लंगर खाने को भी तोशा ही कहते हैं। और जिस जगह पे ये खाना दिया जाता है, जिस यानी कमरे में या जिस जिस मकाम पे लंगर खाना दिया जाता है उससे तोशा खाना कहते हैं। अब पाकिस्तान में ये जो तोशा खाना है ये 1974 में वजूद में आया था। और जो भी गैर मुल्की सरबराह, वज़ीर आज़म, सदर या बादशाह या कोई भी गैर मुल्की लोग जो तवाइफ आपके वज़ीर आज़म को, सदर को या किसी आर्मी चीफ को या किसी जस्टिस को या किसी वज़ीर को जो तोहफ़ा दिया जाता है, वो तोहफ़ा वज़ारत ख़ारजा को आके दिया जाता है। वज़ारत ख़ारजा वो तोहफ़ा जो है वो जिस मकाम पे जमा करते हैं उसको तोशा खाना कहते हैं। और किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान जो तोहफ़े मिलते हैं ना, वो वहाँ रखे जाते हैं। अब पाकिस्तान में कानून तो मौजूद है, लेकिन अफसोस यह है कि इस पे अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जो कानून है उसके मुताबिक जो पहले जब ये तोशाखाना का कानून बनाया गया था, तो वो ये था कि इन तवाइफ को, जो गैर मुल्की तवाइफ मिलेंगे, उन्हें तोशाखाना में जमा किया जाएगा। उसके बाद इन्हें नीलाम करके जो एक्चुअल कीमत होगी, जो इनकी मुकर्रर कीमत होगी, उस कीमत, वो पैसे जो है वो मुल्क के फलाई इदारों में सर्फ किए जाएंगे। लेकिन तोशाखाना का सबसे पहले जो तोशाखाना के इस रूल को जिसने तोड़ा था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने 1 लाख रुपए के तोहफ़े जो है तोशाखाना से लिए थे। और उस वक्त फिर ये कानून बना था कि पाकिस्तान में 30% नहीं सॉरी 20% कीमत अदा करके आप तोशाखाने से जिसको जो तोहफा मिलता है वो 20% कीमत अदा करके वो चीज़ वहाँ तोशाखाने से ले सकता है। और उसकी कीमत जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FBR से मिल के तयन करती थी। लेकिन पाकिस्तान में ना ही स्टेट बैंक से पूछा जाता है, ना FBR से पूछा जाता है। वो तो तोशाखाना जी का जो सेक्रेटरी होता है वो कीमत तयन कर देता है। अगर 5 करोड़ रुपए की चीज़ है तो वो उसकी 50 लाख रुपये अगर वैल्यू लगा देता है तो 50 का 20% अदा करके आप वो चीज़ पाकिस्तान में लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान में कानून ये भी है कि अगर 30,000 या से कम की कीमत हो तो आप वो बगैर कीमत अदा किए वसूल कर सकते हैं। अब दूसरा यह है कि अगर कोई चीज़ आपको मिलती है, कोई तोहफा अगर आपको मिलता है, अगर वो शख्स नहीं लेता तो फिर वो उसकी नीलामी की जाती है। और नीलामी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FBR के तावन के साथ ही करता है। और वो नीलामी जनाब अली सबसे पहले जस्टिस और फौजी अफसरान का हक होता है कि वो उनमें से अगर कोई वो चीज़ लेना चाहे तो ले ले। अगर फौजी और चीफ जस्टिस वो ना लें, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो अगर ना लें तो फिर वो बैरोक्रेट या फिर वज़रा के हवाले की जाती है कि बैरोक्रेट या वज़रा में से अगर कोई लेना चाहे तो वो नीलामी से वो चीज़ खरीद सकता है। अब सामने इकराम, दुनिया में
चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे भारत हो। बरतानिया में कानून ये है कि आप 1 लाख, सॉरी, 140 पाउंड तक की चीज़ जो है वो आप बगैर कीमत अदा किए खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर 140 पाउंड से ज़ायद की कीमत की कोई चीज़ है तो उसकी पूरी कीमत, एक्चुअल कीमत जो होती है वो अदा करके आपको वो ले पाएंगे। अमेरिका में कानून ये है कि 1966 में अमेरिका में ये कानून बना था। आप $375 की अगर कोई चीज़ है तो आप वो फ्री ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा की कोई चीज़ है तो आप सारी कीमत अदा करके उसे ले सकते हैं। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत का कानून ये है कि 5,000 की चीज़ आप फ्री ले सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा की अगर कोई चीज़ होगी तो वो उसकी आपको पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो जो रकम होगी वो फलाई इदारों में सर्फ की जाएगी। आपने मोदी का वो क्लिप भी देखा होगा जिसमें वो कहता है कि जब मैं गुजरात का वज़ीर आला था तो मेरे पास जो तोशाखाना की जो रकम आती थी वो मैंने बेच के मैंने किसी लड़की के स्कूल में वक्फ कर दी थी। तो हमारे मुल्क में तो मेरे भैया ये कानून तो चलो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ लोगों की भूख खत्म नहीं होती। इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारा जो पेट है वो नहीं भरता। हमारे अंदर जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती, जिस वजह से हमारे अंदर की लालच जो है ना वो कब्र तक नहीं जाती। यही वजह है कि हमारे सारे सरबराह, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, चाहे वज़रा हो, उन्होंने तोशाखाना को ऐसे नोचा है जैसे कि जनाब अली चील जो है वो किसी मुर्दे को, या गिद्ध जो है किसी मुर्दे को नोचता है, इस तरह इन्होंने तोशाखाना को नोचा है। आप देखेंगे तोशाखाना में सबसे ज़्यादा जो अगर अगर ये कानून 88 से लेकर अभी तक आ जाए तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इसको अगर किसी ने नोचा होगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि मेरा बाप जनाब अली पाकिस्तान बनने से पहले का जो है रईस आदमी था और हमारे पाकिस्तान बनने से पहले फैक्ट्रियाँ मौजूद थी। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने थूकदान तक भी उठा के ले गए। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से गाड़ियाँ ली, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से गुलदान लिए, नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से कालीनें ली, उनकी बीवी ने यानी करोड़ों रुपए के नेकलेस लिए। और इसी तरह जरदारी साहब ने जनाब अली 5 BMW लेके चले गए। इमरान खान ने 98 तोहफ लिए। शेख हकान अब्बासी साहब जनाब अली 1 साल कुछ माह के लिए वज़ीर आज़म, 5 गाड़ियाँ, इनकी बीवी 9.5 करोड़ रुपए का नेकलेस लेके चली गई और बहुत सारे तोहफ लेके चले गए। और कल मैं शाहजेब खानजादा का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें शेख हकान अब्बासी साहब से कुछ सवाल किया गया जी कि आपने के, उन्होंने कहा जी मैंने कानून के मुताबिक तोहफ लिए हैं। तो शाहजेब खान, वो तोहफ आपके पास मौजूद है वो तोहफे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने वो आगे दे दिए थे, मेरे बेटों ने लिए हैं, मेरी बीवी ने लिए, ये उन्होंने वो अपने असासों में ज़ाहिर ही नहीं किए। जो उनकी रकम अदा की गई है वो शेख हकान अब्बासी साहब के पैसों से अदा की गई है और उनके असासों में जो है वो ज़ाहिर नहीं है। तो ये भी देखें ये और उनके भाषण देखें, उनके लेक्चर देखें तो वो सबसे बेहतर कहते हैं कि इससे ईमानदार सियासतदान पाकिस्तान तो दुनिया में नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा करप्शन नावली 1 साल में उन्होंने शायद हकान अब्बासी साहब ने की। इसी तरह मरियम साहबा कह रही हैं जी कि मैंने देखें 11 सालों में मैंने एक पाइनएप्पल का डब्बा लिया, एक पाइनएप्पल का डब्बा निकला है। और वो मरियम साहबा खुदा का खौफ करें। आपकी आपकी वालदा साहबा जनाब अली एक मर्सिडीज दे के चली गई। आपकी वालदा साहबा ने नेकलेस लिए, आपकी वालदा साहबा ने इतना सामान लिया, आपके वालदे मोहतरम ने तो पूरे तोशाखाना पे झाड़ू भी हरा हुआ है और आपके पास कोई उहदा ही नहीं था। अगर आप वजीर होती या आप किसी सरकारी उहदे फायज होती तो आप तो तोशाखाना सबसे ज़्यादा आप ही लूटती। आपके पास कोई उहदा ही नहीं था, आप तोशाखाना, तो आपने जो पाइनएप्पल का डब्बा लिया वो भी गैर कानूनी लिया, आप वो ले ही नहीं सकती थी। इसी तरह जरदारी साहब ने जनाब अली जो तोशाखाना से BMW ली हैं, आप देखें कि वो BMW की जो अमाउंट है वो बेनामी अकाउंट या मनी लर्निंग वाले अकाउंट से पेमेंट की गई है और वो केस जनाब अली वो एहतसाब अदालत पे चल रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने जो 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 गाड़ी ली थी फैसल अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, वो गैर कानूनी गाड़ी ली थी और वो केस भी एहतसाब अदालत में चल रहा है।
और इमरान खान साहब पे भी केस चल रहा है। इमरान खान साहब का केस ये है कि उन्होंने जो तोशाखाना से सामान लिया था उनको अपने असासों में जाहिर नहीं किया, 2021-22 के असासों में उन्होंने जाहिर नहीं किया। और उनकी भी प्रॉब्लम यही है कि बाज़ ऐसे ऐसे तवायफ हैं जो इमरान खान ने तोशाखाना में जाहिर ही नहीं किए। वो जो कीमतें उन्होंने लिखी हैं, अगर वो घड़ी जनाब अली 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी की कीमत उन्होंने 5 करोड़ रुपये लगाई है। और इस तरह का ना जाने एक तो 20 करोड़ रुपए का एक नेकलेस है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं। 98 तवायफ है जो इमरान खान साहब, और 58 तो आप तो खुद बीबीसी में मानेंगे, मैं और मेरी फैमिली ने 58 तवायफ लिए हैं तोशाखाना से। लेकिन अब जो ज़ाहिर हुआ उसमें से 98 तवायफ जो है इमरान खान साहब तोशाखाना से लेके चले गए। अब मेरे भैया असल में प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो जो ये जो तोशाखाना का ये सबसे बेहतरीन करप्शन है। इसलिए कि इसमें बस ठीक है जी, एक चीज़ तोहफा आता है, उसकी आप अगर वो 10 करोड़ रुपया के आप उसकी 1 करोड़ रुपये कीमत लगाते हैं, उसका 20% अदा करके वो आपको घर लेके चले जाते हैं, आपको 8-9 करोड़ रुपये की करप्शन आप हो गया और बिल्कुल पाक साफ हो गया, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और पूरी दुनिया में ये ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में कानून जो है खासतौर पर यूरोप में ममालिक में कि जो तवायफ होते हैं वो वहाँ जाके एक उनके इदारा होता है, वहाँ जमा किए जाते हैं, फिर उनकी कीमत तयन की जाती है, उस कीमत जो मुकर्रर कीमत होती है उस कीमत पे उसे नीलाम किया जाता है, तो उसके पैसे फिर स्टेट पे सर्फ किए जाते हैं, अप्लाई कामों में लगाए जाते हैं। और हमारे मुल्क में मेरे भाई 1974 से ये इदारा बना है, 1974 से लेके आज तक जितना तोशाखाना का सामान है वो सारे सरबराह लेके चले गए। आप शौकत अजीज को देख रहे हैं, आप करीम शरफ को देख रहे हैं, आप जनरल ज़िया को देख रहे हैं, आप शुजात चौधरी शुजात को देख रहे हैं, आप जनाब अली नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, जरदारी साहब को देख रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब को देख रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब को देख रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब को देख रहे हैं, अलवी साहब को देख रहे हैं कि इन्होंने, इन सब लोगों ने इस तोशाखाना में मेरे भाई ये सारे नंगे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने टाउट पाले हो गए, अल्लाह टाउट हो गया, पीपल्स पार्टी के टाउट हो गए, जनाब अली पीटीआई के फरक हबीब साहब, फाज चौधरी, फरक हबीब खुद तोशाखाना के मुजरिम है। और ये लोग आके जनाब अली कोई नवाज शरीफ का दिफा कर रहा है, कोई जरदारी का दिफा कर रहा है, कोई जनाब अली इमरान खान का दिफा कर रहा है। और अफसोस की बात यह कि ये सारे के सारे इससे मामले नंगे। अगर ये तोशाखाना को नहीं छोड़ते तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने मुल्क के खजाने को कितना लूटा होगा। जो तोशाखाना को नहीं बख्शते वो मुल्क के खजाने को बख्शेंगे मेरे भाई। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम इन चोरों की हमायत करते हैं, इन चोरों की सपोर्ट करते हैं, इन चोरों के नारे लगाते हैं जो सारे के सारे तोशाखाना के चोर हैं। और हम बड़े फ़ख्र से इमरान खान का नारा लगाते हैं, बड़े फ़ख्र से जरदारी का नारा लगाते हैं, बिलावल भुट्टो का नारा लगाते हैं, बड़े फ़ख्र से नवाज शरीफ साहब का नारा लगाते हैं। ये सारे के सारे क्वालिफाइड चोर हैं। और रिकॉर्ड है कि इन्होंने गाड़ियां चोरी की, इन्होंने जेवरात चोरी किए, इन्होंने कालीनें चोरी की, इन्होंने गुलदान चोरी किए, इन्होंने टी शर्ट चोरी किए, इन्होंने घड़ियां चोरी की। और जनाब अली हम कहते हैं कि ये हमारे कायदे, इनसे ईमानदार और दयानतदार कोई और हो ही नहीं सकता, हालांकि ये क्वालिफाइड चोर है। तो मैं आवाम से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो चोर है मेरे भाइयों, इनका पीछा करना चाहिए और उस वक्त तक इनका साथ नहीं देना चाहिए जब तक ये जो चीज़ें ये लेके हैं मौजूदा दौर के मुताबिक वो एक कीमत जनाब अली तोशाखाने में जमा नहीं करवाते। अब आप देखें, कल अभी अहसन इकबाल का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि मैंने सारी कीमतें जो है जो मैंने तोशाखाने से चीज़ें ली थी उनकी सारी कीमतें मैंने जमा करवा दी हैं। अब अंदाज़ा करें कि आप जनाब अली एक 20 करोड़ रुपये की घड़ी आप लेके जा रहे हैं और उसकी कीमत आप 2 लाख रुपये जमा करवा रहे हैं 20% के हिसाब से, तो आप अपने ये नहीं हद होगी कि आप 20 करोड़ रुपए की चीज़ की कीमत 2 लाख रुपए जमा करवा के आप कह रहे हैं कि मैंने तो शाखाने में जो है वो ओरिजिनल कीमत जमा करवा दी है। यानी आप समझें कि हम आवाम जो है ना फुदू है, हम दिमाग में बुद्धि नहीं रखते, बस ठीक है जी जो हसन इकबाल ने कहा वो दुष्ट का है। शायद खान अब्बासी साहब जनाब अली अपने प्रोग्राम में शाजिर में कह रहे जी कि मैंने कानून के मुताबिक चीज़ें ली हैं, घड़ियाँ मेरे बेटे ने ली हैं। यार आपका बेटा तो ले ही नहीं सकता, वो तो आपके अकाउंट से वो पेमेंट हुई है और आपके नाम पे वो चीज़ जो है वहाँ से इशू हुई है। आपकी वाइफ 9.5 करोड़ रुपए का हार लेके चली गई और आप कह रहे हैं जी कि मैंने नहीं ली, मैंने आपने नहीं ली, तो फिर आपके अकाउंट से पेमेंट जा रही है। तो इसलिए ये सारे के सारे मेरे भैया ये क्वालिफाइड चोर है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि रब जलाल हमें इन चोरों से निजात दिलवाए। अल्लाह ताला हमें कोई ईमानदार जानदार लीडर नसीब करे जिससे हमारा मुल्क दिन दिन दुगनी रात
तुम्हें तरक्की करे। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।